पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का स्वागत है। हमारी तरफ से हमारे सभी साथियों को राधे राधे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी के खास अवसर पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी मधुर कथाएं। आज की कहानी में हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है कृष्ण का वचन। यह कथा दो भागों में है। जैसा कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस कथा के भी दो वर्जन हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको इस सीरीज के पहले भाग में कथा के दोनों पहलुओं को दिखाएंगे और कथा सुनाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, अब ज्यादा विलंब न करते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन हाँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, यह कथा है महाभारत काल की। जैसा कि हमारे सभी ग्रंथ और वेद पुराण कहते हैं कि हमारे भगवान कभी अपने वचन को नहीं तोड़ते, लेकिन राम हो या कृष्ण, भगवान के दोनों ही स्वरूपों ने सत्य का साथ देने के लिए कभी न कभी अपने वचनों को तोड़ा है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब भगवान कृष्ण ने सभी को वचन दिया कि वे युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी हैं और वो अगर इस युद्ध में शस्त्र उठा लेते तो दुर्योधन की हार तय थी। लेकिन युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने वचन को एक बार तोड़ा। वो कैसे और क्यों, हम आपको बताते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने की तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। तब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलता है और वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं, इसके पीछे एक और कथा है। एक समय की बात है जब अर्जुन से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने अर्जुन को कुछ मांगने को कहा। तब अर्जुन ने कहा कि समय आने पर मैं आपसे कुछ न कुछ जरूर मांगूंगा। जब कृष्ण को सोने के तीरों की जानकारी लगी तब उन्होंने अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा और वादे को पूरा करने को कहा। तब अर्जुन दुर्योधन के पास जाते हैं और वचन याद दिलाकर 5 तीर मांगते हैं। दुर्योधन 5 तीर अर्जुन को दे देते हैं। दुर्योधन के इस हरकत की जानकारी मिलने पर भीष्म पितामह खफा हो जाते हैं और दूसरे दिन अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते हैं और वे गिर जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों के तरकश पर गिर जाते हैं और उत्तरायण काल के दौरान अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इस कथा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन आगे क्या हुआ और कैसे हुआ, अब आप दूसरी कथा में सुनिए। अब कृष्ण ने कहा था कि वह युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन कई लोग यह कहते हैं कि कृष्ण ने हथियार उठाया था, तो कुछ बुद्धिजीवी तर्क देते हैं कि उन्होंने हथियार नहीं बल्कि रथ का पहिया उठाया था। इतना ही नहीं, कई लोग यह भी कहते हैं कि कृष्ण ने रथ का पहिया छोड़ हथियार भी उठाया था। और उसके पीछे कथा क्या है? कथा यह है कि एक समय भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो 5 पांडवों को मारकर द्रौपदी को विधवा बना देंगे। तब कृष्ण को इस बात की जानकारी मिलती है और वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं। तब भीष्म को इस बात की जानकारी नहीं होती कि जो स्त्री उनके पैरों को छू रही है और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी है। द्रौपदी भीष्म के पैरों को छूती है। भीष्म उन्हें सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब भीष्म को सच का पता चलता है कि पैर छूने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, तो वे कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपने अब द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, अगर आप अपने ही आशीर्वाद के विरुद्ध जाकर
अपना वचन तोड़ेंगे और पांडवों का वध करेंगे तो मैं भी युद्ध के दौरान अपना वचन तोड़ सकता हूँ। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। और यही कारण रहा कि जब भीष्म अर्जुन का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब भगवान कृष्ण अपने वादे को भूलकर रथ का पहिया फेंककर अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ देते हैं। दोस्तों, अब कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया या शस्त्र, उन्होंने ही भीष्म को मारा या वे खुद रथ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए? किसने किससे वादा किया या किसने किसका वादा तोड़ा, ये कौन जानता है। जानते तो हम बस इतना है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। इस कथा के बारे में आपके विचार क्या हैं? अपने विचारों को हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और हाँ, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। यह प्रयास आपको अगर जरा सा भी अच्छा लग रहा हो और इसमें आप किसी भी तरीके से हमारी सहायता करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक मदद हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।